आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें बेंजीन रिंग आपको दिखाई देगी। तो ये क्या है? ये बेंजीन रिंग है। इसको बोला जाता है बेंजीन। वैसे आप ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड है। और कितने कार्बन है? 6 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड। इसको आप बोल सकते हो साइक्लो रिंग और हेक्सा। और 3 डबल बॉन्ड है। अगर यहां से स्टार्टिंग कर लू 1 2 3, तो 1 3 और 5 पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड हैं ट्राईइन। देख रहे हो ना? 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल है 3 पे और 5 पे। लेकिन ये नाम जो है ये कम बोला जाता है, मेन नाम ही इसको बोला नहीं जाता। तो हम इसको बेंजीन के नाम से जानते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है वो आपको जीओसी में हकल रूल पढ़ाया जाता है ना? तो वो वहां की बातें अभी नहीं करेंगे, अभी तो नेमिंग की बात कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर ये लिखा हुआ तो इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। और इसको हम टोल्यूइन भी कहते हैं। ये नाम ज्यादा प्रचलित है। ऐसे ही सिमिलरली इथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन लिखते जाए। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ऐसे हाइब्रिड फॉर्म, और मान लीजिए इस पे 2 3 लगा था, तो नंबरिंग आप यहीं से करेंगे जहां से साइड चेन। तो 1 2, 2 क्या लगे? मिथाइल, तो आप बोलेंगे डाई मिथाइल। और मेन ग्रुप क्या है? ये बेंजीन। जब 2 ग्रुप बगल बगल में लगे रहें एडजेसेंट पोजीशन के, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्थो। इसका नाम, कॉमन नेम ऑर्थो, इसको कहते हैं जाइलीन। ये जो मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूं ना, इसमें जो इंक है वो जाइलीन है। इस पे लिखा रहता है पेन के ऊपर, इसमें जाइलीन भरी हुई है। तो एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाएं तो ऑर्थो शब्द का इस्तेमाल, और ये कॉमन नेम है जाइलीन। आईयूपीसी कोई नेम पूछे तो ये लिखा हुआ। ऐसे ही इसकी 3 फॉर्म है। मान लीजिए ऐसे ना लिखकर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पहला दूसरा तीसरा, तो नाम हो जाएगा 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। अब बताइए, अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये आते हैं पोजीशन छोड़ के, इसको क्या कहते हैं? मेटा। और है क्या? ये जाइलीन। तो इसका कॉमन नेम है मेटाजाइलीन। ये आईयूपीसी। ऐसे इसकी तीसरी पोजीशन है पैरा। जब 2 ग्रुप आमने सामने रहते हैं पहले और 4th पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। या आमने सामने को क्या कहते हैं? पैरा। इसका नाम क्या है? जाइलीन। तो इसका पैरा जाइलीन नाम लिख लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेम जो है ये भी बहुत कीमती, लिख लीजिए। अब हम 5वां एग्जाम्पल देखें। देखिए, 2 एल्कोहल जब आ जाए, सब एल्कोहल वाले एग्जाम्पल। अगर 2 एल्कोहल बगल बगल में आ जाए, तो बगल बगल में 1 2 ग्रुप पे नेमिंग कर लो। तो ये कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी। तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी। और ये क्या है? बेंजीन। सिमिलरली 1 2 3, तो
1,3 डाई हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, बेंजीन। ऐसे ये क्या है, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या है, 1, 2, 3, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1, 2, 3, 4, तो नाम हो जाएगा 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो पहले 5 पे चर्चा कर लें। देखो, इसका कॉमन नेम जो होता है इसको कैटीचॉल कहते हैं। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल जरूर आएगा लास्ट में एल्कोहल। अगर ये मेटा पोजीशन पर हैं दोनों, एक पोजीशन छोड़कर, इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल। और अगर ये आमने सामने दोनों, इसका नाम है क्यूनॉल। ये सब कॉमन नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आईयूपीसी तो मैंने बताई दी आपको, जिसमें नंबरिंग हो रही है वो आईयूपीसी। अगर ये रेगुलर पोजीशन में 3 है, इसका नाम होता है पायरागालोल। ये कॉमन है जो आपको लर्न करने पड़े। अगर आप, और ये देखो 1, 2 और चौथी पोजीशन पे हुआ है, इसका नाम है हाइड्रो क्यूनॉल। अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये रिंग है और इसमें फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वाली की तरफ से नंबरिंग करेंगे। बेंजीन रिंग अगर साइड चेन में जुड़ जाए तो इसको फिनाइल कहते हैं। तो 2 नंबर पे फिनाइल, तो 2 फिनाइल, और 2 कार्बन की एल्कोहल है, एल्कोहल 1 नंबर, तो इसे बोलेंगे ईथेन 1 ऑल। ऐसी इसमें देखो, इसमें फंक्शनल है तो नंबरिंग फंक्शनल की तरफ से होगी। ये क्या है, साइड चेन फिनाइल, तो 3 फिनाइल, और 3 कार्बन की एल्कोहल है तो प्रोपीन, 1 नंबर पे एल्कोहल है 1 ऑल। अगर मैं इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, तो इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या नाम है इसका, आईयूपीएसी फिनॉल। और यहां लगा दी साइड चेन। तो इसमें और इसमें ये जूनियर ग्रुप है, आपने पढ़ा है सीनियोरिटी टेबल, OH ऊपर आता है, तो इसका नाम होता है 1, 2, 3 अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में, तो नाम हो जाएगा 3 अमीनो, और इसका नाम क्या था, फिनॉल। अब ऐसे ही इन तीनों में देखो, ये फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, सीनियर है, तो नंबरिंग इधर से होगी। लेकिन अब मैं इधर मुड़ूं या इधर मुड़ूं, अल्फाबेट में BR पहले आता है, Cl, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 BR पहले आता है। अच्छा, अगर इधर से चलूं लोएस्ट सम रूल से, तो इधर से भी सम वही बैठेगा 1, 3, 5, इधर से भी 1, 3, 5। तो आप ये देख लो अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, ये दोनों लिख दिया आपने सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन नाम क्या होता है इसका, फिनॉल, है ना। तो ये ध्यान दीजिए, ये कॉमन नेम जो लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप 6th नंबर पे देखिए एसिड्स के बारे में। पिछले आपने देखा था, मैंने बताया था क्या, जिसमें एल्कोहल एल्कोहल थी, इसका नाम क्या होता है, तो हमने आपको बताया अगर रिंग से कोई ग्रुप जुड़ जाए जिसमें कार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। ये तो बेंजीन है, और ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर रिंग से कोई ग्रुप जुड़ जाए जिसमें कार्बन, एल्डिहाइड हुआ, एसिड हुआ, साइनाइड हुआ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बल्डिहाइड।
कार्बोनाइट्राइल, ध्यान आ गया। और इसका जो जनरली नेम पुकारा जाता है वो है बेंजोइक एसिड। सही नाम ये है, लेकिन इसको इतनी बार बोला गया है कि लोग इसी को पुकारते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजीन पर ओइक एसिड जुड़ गया बेंजोइक एसिड। लेकिन जो आपको मालूम ही है, ये इसका रिपीटिशन जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें इनको नाम ये दिया गया है, जबकि पुकारा इससे ज्यादा। लिख दिया, लिख। तो 1993 में जो इसका मॉडिफिकेशन किया गया है द्वारा से, उसके अंतर्गत ये नाम लिखा है। अब इसका नाम है, देखो 1 2, जब इन पर नंबरिंग नहीं होती, इस कार्बन को आप इंक्लूड नहीं कर रहे, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। कैसे बोलेंगे इसे? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही 1 2 3, तो हम बोलेंगे बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखिए, अगर दो एसिड ग्रुप बगल बगल में आ गए तो इसको थैलिक एसिड बोला जाता है। अगर ये मेटा पोजीशन पर आ गए दोनों, तो इसको आइसोथैलिक एसिड बोला जाता है। ये कॉमन नहीं। अगर ये दोनों आमने सामने आ गए 1,4 पोजीशन पे, नाम क्या होगा? IUPAC, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और कॉमन नेम क्या है? आमने सामने को कहते हैं टेरी, तो इसका नाम है टेरीथैलिक एसिड। ये कॉमन नेम तो है। तीनों थैलिक, बगल बगल में थैलिक, ऑल्टरनेट मेटा पे आइसोथैलिक, और आमने सामने पैरा पोजीशन पे टेरीथैलिक एसिड। और ये इसका IUPAC भी। अब अगर दो ग्रुप अलग अलग आ जाएं, तो आपको मालूम है बेंजीन के सब ये लगा है, सीनियर ग्रुप है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब ये जूनियर ग्रुप है, ये सीनियर है, 1 2। तो पहले जूनियर का नाम, इसका नाम क्या है? प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। और इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। इसमें देखिए ये बॉस है। अब आप, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, जूनियर ग्रुप हैं, तो जूनियर में देखा करो अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, अमीनो या कीटो? ये C डबल बॉन्डो कीटो है जूनियर में, तो अमीनो पहले आ रहा है, तो नंबरिंग ऐसे होगी। देखो इधर से चलूंगा तो 1 3 5, इधर से चलो 1 3 5, तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से तो दोनों सेम। लेकिन इधर से क्यों चले? क्योंकि अमीनो पहले आता है, कीटो बाद में। तो पहले हमको देना चाहिए लोएस्ट सम रूल वाला, लेकिन वो सेम हो जाए तो अल्फाबेट को दे। तो देखो अल्फाबेट में 3 अमीनो, 5 कीटो, पहले जूनियर बोलिए। और इसका नाम आप जानते हैं बेंजोइक एसिड। हो गया क्लियर? अब देखिए बेंजीन रिंग है और ये फंक्शनल ग्रुप है, लीनियर चेन। तो आप जानते हो प्रेफरेंस हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है इस समय? सब्स्टिट्यूएंट, जूनियर ग्रुप। और बेंजीन जब साइड चेन में होती है तो इसको फिनाइल बोलते हैं, तो 2 फिनाइल। और 2 कार्बन का एसिड क्या होगा? इथेनोइक एसिड। इसमें देखिए ये बॉस है, सीनियर है, ये दोनों जूनियर है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो। अब ये 1 3 और ये 5, इधर से चल लो 1 3 5, तो सेम बैठ रहा है, लोएस्ट सम रूल। तो अल्फाबेट देखो, मिथाइल पहले आता है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी है ना, H पहले आता है, तो नंबरिंग ऐसे।
पहले बोलेंगे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्स, 5 मिथाइल, और उसके बाद इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। तो टफ नहीं है, अगर आप ढंग से इन्हीं एग्जाम्पल को बार बार पढ़ेंगे तो मास्टरी हो जाएगी आप। तो लिख लीजिएगा इसे। देखिए अब ये ध्यान रखिए, अगर रिंग से कोई चीज जुड़ गई, डायरेक्टली कार्बन जुड़ गया किसी ग्रुप का, बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन जुड़ गया, बेंजीन या किसी रिंग से कार्बन जुड़ गया, तो इसको कैसे बोलते हैं, बेंजीन। इसका नाम है कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल कहती है साइनाइड। अब जैसे एल्डिहाइड है, तो इसको कैसे बोलेंगे, अगर ये रिंग से जुड़ गया है तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ऐसे ही ये रिंग से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इस पे नंबरिंग तो हो नहीं रही, तो इसका नाम अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बेंजीन, और इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इनके आईयूपीसी ने। वैसे इसको आजकल हम पुकारते हैं बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल असली नाम ये। जैसे इसका नाम है बेंजीन के संग एल्डिहाइड, तो हम इसको बोलते तो बेंजल्डिहाइड है, ये ठीक है, यही बोला जाए। लेकिन आपको बताया अभी कि जो नया कन्वेंशन हुआ है उसके हिसाब से ये नाम इसका ठीक है। अगर दोनों आपको ऑप्शन दे दिए जाएं तो ये मोर एप्रोप्रिएट, ये वाला। ये बेंजीन के संग एसिड है, बोलते तो इसको बेंजोइक एसिड है और इसी से पुकारेंगे, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट ये वाला। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बल्डिहाइड कब लगाते हैं, अगर रिंग से कोई ग्रुप जुड़ जाए जिसमें कार्बन, तब ऐसे बोलते हैं। जैसे कि देखो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ग्रुप, तो इसको कहते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइल। ये सीओ क्या कहलाता है, कार्बोनाइल क्लोराइड। और वैसे इसे हम जो पुकारते हैं वो है बेंजोइल क्लोराइड। बुक में ज्यादातर ये दिया रहता है, पर ये है मोर एप्रोप्रिएट। अब देखो बेंजीन रिंग से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहली और सेकंड पोजीशन पे, तो कैसे बोलेंगे, अभी बताया था। पहले बेंजीन लिखी, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे दो क्या जुड़े हुए हैं, डाई कार्बल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, कार्बल्डिहाइड। दो जुड़ गए तो डाई कार्बल्डिहाइड। अब इसमें दो साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, तो बेंजीन रिंग चाहे नहीं हो, मान लो साइक्लिक रिंग, कोई भी रिंग हो, उससे डायरेक्टली अटैच हो जाए कार्बन वाले ग्रुप, तो ऐसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पहले बेंजीन। अब दो ग्रुप हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन, डाई, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्रा। साइनाइड को क्या कहते हैं, कार्बोनाइट। और ये बता दूं, अगर ये कभी रिंग से जुड़े हो तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, मिथॉक्सी। और ये ग्रुप क्या कहलाता है, सीओ, है ना, किसी ग्रुप से जुड़ जाए फॉर्माइल। जैसे ये क्या है, ब्रोमो, ये क्या है, फॉर्माइल। इन ग्रुप को ऐसे पुकारा जाता है, आगे चल के इसका यूज करेंगे।